Hello to all of you. I am Mrityunjay Rai and I most welcome on this YouTube channel Scale Up IS. Guys, this is the session of Vedic culture part 2 and till now we have studied already about the sources of knowing the history of Vedic culture. नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं स्केल अप आईएएस यूट्यूब चैनल पे और हम पढ़ रहे हैं इस सभा में वैदिक संस्कृति भाग 2। अब तक हमने पढ़ा है वैदिक साहित्य को जानने के स्रोत, जिसमें हमने चारों वेद पढ़ा है, पुराण पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, आरण्यक पढ़ा है, स्मृति ग्रंथ पढ़ा है, भारतीय दर्शन पढ़ा है और इसके अलावा हमने महाकाव्य भी पढ़ा है। अब हम बात करते हैं उनके राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थितियों की। तो सबसे पहला प्रश्न, द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराउज आफ्टर द सोर्सेज इन आवर माइंड इज the Aryans were basically from. What is the original homes of Aryans? So the historians have the different ideologies about this topic. Some told that the Central Asia, they arrive in India from Central Asia. Some historians like Dayanand Saraswati considered that they arrived from Tibet. So different ideologies they have. So from the PT point of view, we will discuss it. कितने इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि ये लोग एशिया से आए थे, जिसमें मैक्स मुलर का ये मानना है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। यहाँ उसके अलावा दयानंद सरस्वती का ये मानना है कि लोग तिब्बत से आए थे। म्योर साहब मानते हैं कि ये लोग पामीर के पठार से आए थे। वहीं ब्रैंडस्टीन मानते हैं कि लोग स्टेपीज मैदान से आए थे। फेल्ड मानते हैं कि तुर्किस्तान से आए थे और जेसी रोड मानते हैं कि लोग सेंट्रल एशिया के अलावा बैक्टीरिया से आए थे। तो ये कुछ इतिहासकारों की थ्योरी है कि कहां से आर्य आए थे। इसके अलावा कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि आर्य भारत में यूरोप से आए थे, जिसमें पेंका मानते हैं कि लोग जर्मनी के तटीय इलाकों से, जर्मनी के मैदानी इलाकों से आए थे। गिल्स मानते हैं कि दे अराउज इन इंडिया फ्रॉम हंगरी। Nehring is considered that they arrived from the South Russia or they were basically from South Russia. मैक मानते हैं कि ये लोग वेस्ट बाल्टिक सागर यानी पश्चिम बाल्टिक सागर के रीजन से हैं। बाल गंगाधर तिलक साहब मानते हैं आर्कटिक रीजन। इन्होंने लिखा है द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस या आर्कटिक होम ऑफ वेदास। उन्होंने एक किताब लिखा है, लिख लीजिए यहाँ पे, आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इन्होंने किताब लिखा है, किसने लिखा है? बीजी तिलक। ये नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। बीजी तिलक साहब ने लिखा है आर्कटिक होम ऑफ वेदास की ये लोग कहां से आए थे? तो ये लोग आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। इसके अलावा रशियन से आए थे, प्रोफेसर बेल्फी मानते हैं ऐसा। भारत से भी आए थे, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं, जिसमें मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया से ये लोग थे, ऐसा राजबली पांडे जी मानते हैं। कश्मीर से आए थे, लैलडी काला साहब मानते हैं। और सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, ये मानते हैं अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर एसी दास, इट मींस अविनाश चंद्र दास एंड डॉक्टर संपूर्णानंद। यहीं पे एक नाम आप और ऐड कर लीजिए, डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद डॉक्टर संपूर्णानंद ये मानते हैं कि लोग कहां से आए थे? लोग सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। और पंडित लक्ष्मीधर शास्त्री मानते हैं कि लोग हिमालयन फुटहिल से आए थे, ये लोग हिमालय की तलहटी से आए थे। यानी कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो टिल डेट वी डोंट हैव अ सिंगल नेम, वी डोंट हैव अ सिंगल रीजन where we could say that they arrive in India from that particular region. The different historians describe it डिफरेंटली। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इसे इंटरप्रेट किया है, अलग अलग तरीके से इसको जोड़ा है। ओके, इसके अलावा हम लोग आगे बात करेंगे, ये तो इनके आने का क्रम हो गया, भूगोल के बारे में बात हो गई। हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वैदिक फैक्ट्स की। क्या क्या फैक्ट, क्या क्या तथ्य जुड़े हैं वैदिक काल से, वो लोग बात करते हैं। पहला तथ्य यह है कि Vedic literature had grown up in course of time and was passed from generation to generation by word of mouth. Hence, these are called Shruti, to hear. It means the entire, as I told you earlier in the last session,
the Vedic literature were known as Shruti Samhita. What is the meaning of Shruti Samhita? The entire Vedic literature was prepared by hearing. It passed from generation to generation by words of mouth. लोगों ने ज्ञान दिया, प्रीच किया, उपदेश दिया, उपदेश एक जगह से दूसरे और दूसरे से तीसरी जगह पहुंचा और जनरेशन जनरेशन के बाद ये पूरी तरह से प्रिपेयर हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहते हैं श्रुति संहिता। Some historians regarded the later Vedic period as the period of epic, long poems, Mahakavya. Epic means Mahakavya. Yes, the later Vedic period was the period of epic because the Ramayana and Mahabharata both were about the later Vedic period, and it was not just about the period of epics. Apart from that, the Samaveda, Yajurveda, and Atharvaveda were also written in the later Vedic period, were also not written, in fact, were also compiled in the later Vedic period. So, later Vedic period is the era of epics, is the era of Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda, is the era of Upanishada, is the era of Puranas, is the era of Aranyakas. Aranyaka, it means the forest book. The knowledge we could got in the forest by the experience that is written in the Aranyakas. The Aryans first of all settled in the Sapta Sandho Pradesh, which is known as Jambudvip. As we all know that India, the region of Punjab and Kashmir was known as Jammu Dweep. According to Rig Veda, the Saraswati was most pious, most sacred river of Rig Veda. Exactly. The most popular river is Sindhu. The most mentioned river is Sindhu, and most pious river is the Saraswati. ऋग्वेद काल की या वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है, और जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसका उल्लेख सबसे ज्यादा बार आया है, वो सिंधु है। यहां पे एक सर्ग मिलता है नदीतमा। इन द नदीतमा सेक्ट द 25 रिवर वर मेंशन्ड, the 25 river were mentioned, and in Rigveda Ganga was described in one time and Yamuna was described in the 3 times. In Rigveda there were the 40 rivers were mentioned. नदीतमा सेक्ट में ही 25 रिवर है, ओवरऑल ऋग्वेदा में 40 रिवर्स है। सिंधु एंड इट्स 7 टेरिटरीज, सेप्त सान्धव, द रीजन ऑफ 7 rivers. Sapta Sandhav, it means the region of 7 rivers. So Sindhu and its 7 territories are called Sapta Sandhav, and the arc of Ganga and Yamuna is called as ब्रह्मर्षि देश. गंगा और यमुना का जो मैदान था, जो दोआब था गंगा और यमुना का, उसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया है, या मध्य देश भी कहा गया है। यानी इलाहाबाद से लेकर के जो उसके आसपास के सारे क्षेत्र हैं, जहां पे दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद तक का जो रीजन है, जो प्रयागराज तक का जो रीजन है, वो पूरा रीजन क्या कहलाया है? ब्रह्मर्षि देश, क्योंकि वहां पे दोआब है। किसका दोआब है? गंगा और यमुना का दोआब है। ठीक है, किसका दोआब है वहां पे गंगा और यमुना का दोआब है। इससे क्या कहा गया है? ब्रह्मर्षि देश। द लैंड बिटवीन द सरस्वती एंड दृश्वती, दृश्वती इट मींस घगर, सरस्वती और घगर के बीच का जो प्रदेश है वो ब्रह्मावर्त कहा गया है। घगर नदी जो है राजस्थान में बह रही है। ठीक है, तो सरस्वती कहां बह रही है? उधर हरियाणा में, और हरियाणा से लेकर के इधर ही पूरा राजस्थान का जो क्षेत्र है वो कहलाया ब्रह्मावर्त। द नदी सुक्त हाइम्स mentioned 21 rivers, I told you. ठीक है, from the Himalayas to the Vindhyas mountain and between the eastern sea and western sea there was a special part of land which was called as Aryavart, which was called as Aryavart. कहा कि हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक और पूर्व में सागर से लेकर पश्चिम में सागर तक का जो पूरा क्षेत्र है, यानी जो पूरा उत्तर भारत आज जिसको हम कंसीडर करते हैं, उसे हम पूरा आर्यावर्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आज का जो पूरा नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया इज कंसीडर्ड एज आर्यावर्त। नॉर्थ इंडिया इज कंसीडर्ड एज आर्यावर्त। ओके, गांधार वाज फेमस फॉर द वुलन आर्टिकल्स। गांधार जो है ऊनी वस्त्रों के लिए फेमस था, और भुजवंत वाज द फेमस फॉर सोमरस। हिमालय की एक चोटी है भुजवंत या मुजवंत, जहां पे सोमरस मिलता है। सोमरस को आप वाइन कंसीडर नहीं करेंगे, हालांकि यहाँ पे वाइन लिखा है। ये वो पेय पदार्थ है जो मादक पदार्थ जो देवताओं को चढ़ता है।
सोम नाम की लता, सोम नाम का एक बेल है, उस बेल से जो रस निकलता है, उसके पत्तियों से जो रस निकलता है, वो सोम रस है। इन द दसराज, वशिष्ठ हेल्प सुदास एंड विश्वामित्र हेल्प द यूनियन ऑफ 10 किंग्स instead them to fight with Sudas. Instigated them to fight with Sudas. कहा दसराज युद्ध आपने पढ़ा होगा, ऋग्वेद के 7th चैप्टर में डिस्क्राइब है, एट द बैंक ऑफ रिवर रावी आर परुषणी। तो वन साइड King Sudas, and King Sudas was helped by the Rishi Vasishtha, and the union of 10 kings was helped by the Rishi Vishwamitra. So these are the important facts for the prelims. Got it? अभी हम लोग बात कर रहे थे नदियों की। आइए कुछ नदियों के नाम देखा जाए। कुछ नदियों के नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पे। बहुत सा कंफ्यूजन रहता है और बहुत बार ऐसा सवाल पूछा गया एग्जाम में कि किस नदी का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। सिंधु, इंडस, इंडस सिंधु, वितस्ता, झेलम, परुषणी, रावी, अस्किनी, चिनाब, बिपासा, ब्यास। ये ब्यास नदी है। शतुद्री, सतलज, शतुद्री, सतलज, कुभा इज काबुल, गोमल इज गोमती, कुभा इज काबुल, Gomal is Gomti, and Suvastu is Swati river. So these are the name of river. Please note down everything. Please note down everything. These are most important things. Sindh, Indus, Vitasta, Jhelum, Parushni, Ravi, Askini, Chinab, Bipasa, Byas, Shatudri, Satlaj, and Kubha, Kabul, Gomal, Gomati, Suvastu, Swati. Apart from that, there are some gods which are very important. So there are the 3 gods are most important gods of Rigvedic era, and Indra was one of them. Indra was most important gods because there were the 250 hymns, 250 mantras was written for the Indra. 250 chants or mantras was written for the prayer of Indra, and Indra was known in Rig Veda as Purandara, as Purandara, war of God, god of war. So he was known as Purandar. Purandar. Why Purandar? Who destroyed the forts, destroyer of forts, किलों को तोड़ने वाला पुरंदर। पुर मतलब किला होता है, तो पुर को तोड़ने वाला पुरंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंद्र वाज नोन एज सचीपति, सची उनकी वाइफ का नाम था। मधवा बिकॉज ही वाज वेरी काइंड हार्टेड, दानशील थे, इसलिए उनको मधवा कहा गया। एंड वृत्त, वृत्त हंता कहा गया क्योंकि उन्होंने वृत्त नामक राक्षस की हत्या की थी। ही किल्ड द डोमेन नेम्ड वृत्त, and he was known as Vajrapani because he had the Vajra in his hand, so he was known as Vajrapani also. So Indra was known as Sachipati, Madhava, Purandar, Vajrapani, and Vrittahanta. And all name of Indra were mentioned in the Rig Veda because Indra have the highest position in the pre-Vedic era, and 250 mantras was mentioned for the Indra. And second position was for the Agni, and 200 mantras were written for Agni. Agni was fire god and intermediate between the god and man. He was known as the mouth of gods. He was known as mouth of gods. इनको देवताओं का मुख माना गया। आपने देखा होगा हिंदुइज्म में हम लोग बिना यज्ञ के, बिना अग्नि में आहुति दिए कोई भी पूजा, बिना हवन के पूजा संपन्न होती है क्या? बिना दीप प्रज्वलित किए कोई भी पूजा संपन्न होती है? नहीं होती। तो दीपदान, हवन, यज्ञ में आहुतियां, ये सब क्या माना गया है कि अग्नि जो है देवताओं का मुख है। हम जो भी अग्नि को समर्पित करेंगे, हम जो भी अग्नि में डालेंगे, वो सीधे कहां पहुंचेगा? देवताओं तक पहुंचेगा। एंड एट द थर्ड पोजिशन देयर वाज द गॉड वरुणा। वरुणा वॉज गॉड ऑफ वाटर, जल के देवता थे, बादलों के देवता थे, जल राशियों के देवता भी थे, ओशन एंड रिवर्स, एंड ही रेगुलेट्स द सन, डॉन एंड नाइट एंड ऋतु। यह ऋत के देवता हैं। यहां पर ऋत का 2 मतलब है, एक तो सीजन है और दूसरा है मोरालिटी। गॉड ऑफ ऋत, गॉड ऑफ ऋत। ऋत इज फॉर द ऋतु, सीजन एंड
फॉर द मोरालिटी। यह नैतिकता के देवता भी हैं। और किसके देवता हैं? तो वर्षा, समुद्र, नदियों और सीजन, ऋतु के देवता हैं। सूर्य अस्त कब होगा, रात्रि कब होगी, सूर्योदय कब होगा, इन सब के देवता यही। ठीक है, पूरे प्रकृति को रेगुलेट करने वाले देवता, ही इज द रेगुलेटर ऑफ द नेचर, ही रेगुलेट्स द नेचर। ओके, apart from that there are so many gods which are mentioned, which are written. See here, sun, you know, as we all know, Savitri, god of light, but कौन सा? सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद गायत्री मंत्र सविता देव या सावित्री देव के लिए लिखा है। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था। पूषण, पूषण वो देवता है जिनका जो रथ है वो बकरे खींचते हैं। लिख लीजिए, गोट ड्राइवन, गोट ड्राइवन चैरियट, चैरियट, बकरे रथ खींचते हैं पूषण देवता का। कि गार्डिंग रोड्स, हर्ड्स, मेन एंड स्ट्रे कैटलाइट्स, यह पशुओं के देवता थे और यह शूद्रों के देवता भी थे। गॉड ऑफ शूद्रास, गॉड ऑफ शूद्रास। पूषण जो है शूद्रों के भी देवता माने गए हैं और उनका रथ बकरे खींचते हैं। रुद्र, यह बहुत क्रोधी देवता है। रुद्र को माना गया है कि यह आंधी, तूफान, डिजास्टर लाने वाले देवता हैं। इनकी वजह से एपेडेमिक आता है और डिजास्टर आता है, आंधी तूफान आता है। यम, लॉर्ड ऑफ द डेड, मृत्यु के देवता है। सोम, आपको पता है वो 9वें मंडल में लिखा था, ऋग्वेद के 9th चैप्टर में डिस्क्राइब था। सोम ड्रिंक है जो दूध, दही और बार्ले और बाकी चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। वायु, हवा के देवता है। विष्णु, एक्टिविटीज ऑफ द सन, सूर्य के एक्टिविटीज के देवता है। द व्यूज, ये स्वर्ग के देवता है। पूषण, ये विवाह के भी देवता माने गए हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ फीमेल डाइटीज भी हैं, कुछ महिला देवताएं हैं, जैसे उषा। उषा को माना गया है गॉडेस ऑफ डॉन, यानी सूर्योदय के बाद जो काल है वो उषा काल, सूर्योदय से पहले का जो काल है उषा काल है। पृथ्वी धरती माता माना गया है। अदिति जो है सूर्य और समस्त देवताओं की माता माना गया है। रात्रि, रात की देवता है, स्पिरिट ऑफ द नाइट। अरण्यायनी, गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की देवी है। ईला, ईला जो है ऑफस्प्रिंग्स, ऑफरिंग्स, गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स, वो देने वाली जो प्रदाता है ऑफरिंग्स की देवी है। और दिशना जो है वो मेडिटेशन की देवी है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, आइए हम लोग बात करते हैं वैदिक काल के राज व्यवस्था की। देखिए, अगर मैं राज व्यवस्था की बात करूं तो वैदिक काल में देयर वाज नॉट इन ऋग्वेदिक एरा, देयर वाज नॉट अ फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स, देयर वाज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट। The entire Vedic era was divided into several small, very tiny tribals, and all the individual tribals have their individual king or head of kabila or monarch, we can say. So let's start. The land of the Vedic Aryans was divided into several and small tribals, ट्राइबल प्रिंसिपलिटीज। ईच ट्राइब्स हैड ओन मोनार्क, हर कबीले का अपना क्या होगा, कबीले का एक सरदार होगा, राजा कह लीजिए, सरदार कह लीजिए। देयर वर कंसेंट वॉर्स अमंग दीज ट्राइब्स, और इन कबीलों के बीच, अच्छा सरदार की जरूरत क्यों पड़ी? अब मनुष्य एक जगह रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दो या दो से ज्यादा कबीलों में कुछ तो झगड़ा होगा, किसी बात को लेकर के मनमुटाव होगा, क्लैशेस होंगे। तो एक राजा चाहिए जो क्या करे, जो उनका लीडरशिप करे। देयर वर फ्यू नॉन मोनार्कल स्टेट्स ऑल्सो, कुछ ऐसे भी कबीले थे जहां पे कोई राजा नहीं था। दीज स्टेट्स वर कॉल्ड एज गणा। इट मींस देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। यस, एंड दीज गणा विल ट्रांसफॉर्म इनटू द गणराज्य। यही गण आगे चलकर क्या बनेंगे, गणराज्य बनेंगे। सी, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। These Gana, there is not a single man who is Sardar, who is monarch. No, there is a group, and all are king. And
they decide with their common consent. The Ganapati are Teshtha means elder, जो बड़ा है, was head of non-monarchical state. जो गणपति कहलाएगा वो उस गण का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा, उसे हम मान लेंगे क्यों क्या गणपति है, और हम सारे डिसीजन कैसे लेंगे? विद द कॉमन कंसेंट, आपसी सहमति से सारे डिसीजन किए जाएंगे. द एरिया ruled by the Aryans was known as Aryabharat, and Bharat was the most important tribe after the country has been named Bharat. एक इनमें जो 10 था, सुदास का नाम आपने सुना है? सुदास जो वो भरत वंशी राजा है, और सुदास के भरत वंश के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है. हालांकि आपने कहानी और पढ़ा होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो मेंशन है कि शकुंतला के पुत्र महाराज भरत के नाम पे भी इस देश का नाम भारत पड़ा. So there are the lots of definitions, lots of ideologies. Divodas and Sudas were two renowned ruler of the Bharat race. कहा भरत वंश के दो बड़े राजा थे, एक दिवोदास और दूसरा सुदास. ये भरत वंश के राजा थे. क्या वहां किंगशिप था, राजत्व था? क्या वहां राजा वाजा होता था? हाँ, होता था राजा. क्योंकि हमारे पास हमने ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे यज्ञ के बारे में पढ़ा, हम लोग पढ़ेंगे आगे, लाइक राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ. So the all yajna were performed for the welfare of the state and for the kingship. But we will discuss it in the later Vedic era. Okay. The kingship in the Vedic period seems to be hereditary, but the king did not enjoy unlimited powers. राजा का पद वंशानुगत तो था, लेकिन राजा के पास अनलिमिटेड पावर नहीं था, यानी राजा किसी भी सूरत हाल में ऑटोक्रेट नहीं था. He was not able to being autocrat. He was not able to being dictator. राजा न तो डिक्टेटर हो सकता है, राजा न तो ऑटोक्रेट हो सकता है, क्योंकि हेरेडिटरी तो है, बट उसके ऊपर क्या है? तो सभा, समिति एंड विदत. In Rigvedic period, all these three assemblies were most powerful and most important, but in later Vedic era, these were being declined. So let's start. The king was responsible for the protection of the tribe. Aitariya Brahman denotes that the kingship in the Vedic age originated as the result of human needs and the military necessities. कहता क्या है कि राजा बनाया क्यों गया? अब मैंने पहले भी कहा कि देखो राजा इसलिए बनाएंगे हम लोग. ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि राजा बनाया गया था क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं और सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, मनुष्य को सुरक्षा दिया जा सके, ह्यूमन नीड्स और मिलिट्री नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए राजा के पद का निर्माण होता है. द किंगशिप वाज अराउज्ड एंड इन द टाइम ऑफ पीस द किंग डिस्पेंस्ड जस्टिस. राजा क्या करेगा? जस्टिस के लिए कार्य करेगा. परफॉर्म्ड सैक्रिफाइसेस. हिज कोरोनेशन ओथ बिफोर द पीपल वाज, मे माय लाइफ एंड ऑफस्प्रिंग बी कट ऑफ, आई वर्क अगेंस्ट योर इंटरेस्ट. कहा मैं और मेरा जीवन, मेरा पद समाप्त कर दिया जाए अगर मैं तुम्हारे हितों के विरुद्ध कार्य करूं. इफ आई वर्क अगेंस्ट योर इंटरेस्ट. कहा अगर मैं, राजा शपथ लेता है कि अगर मैं माई लाइफ एंड ऑफ स्प्रिंग बी कट ऑफ इट, आई वर्क अगेंस्ट योर इंटरेस्ट. अगर मैं जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करूं तो मुझे राजा बनने का और जीने का अधिकार नहीं होगा. According to the Manu Smriti, king is the god of gods. Maybe a child king does not matter. He should not be disregarded. कहा राजा क्या है? कहा राजा देवताओं का देवता है, भले ही वह बच्चा हो, लेकिन उसको डिसरिगार्ड, उसका अपमान या उसको हम बच्चा समझ के इग्नोर या डिसओबे, डिसरिगार्ड नहीं कर सकते. किंग क्या होगा? राजाओं का, देवताओं का देवता होगा. किंग इज द गॉड ऑफ गॉड्स. क्या होगा? गॉड ऑफ द गॉड्स. ठीक है. आइए हम लोग बात करते हैं, कुछ पॉपुलर असेंबलीज हैं हमारे यहाँ, हम लोग उन असेंबलीज की बात करते हैं. ठीक है. कौन कौन सी पॉपुलर असेंबलीज हैं, आइए बात किया जाए. कहता है पहले सभा और समिति है.
सभा है और समिति है। कहा सभा एंड समिति कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ वैदिक स्टेट्स। कहा राज्य के जितने भी कार्य होंगे वो कौन कंट्रोल करेगा? कहा वो सभा और समितियां ही कंट्रोल करेंगी। राज्य के जितने भी कार्य होंगे वो कौन करेगा? तो सभा और समितियां करेंगी। एंड दीज टू असेंबलीज वर कंसिडर्ड एज डॉटर्स ऑफ प्रजापति। और ऐसा लिखा है कहां पे? अथर्ववेद में लिखा है। In अथर्ववेदा they were considered as the daughter of प्रजापति। अथर्ववेद में कहा गया है कि ये क्या है? कहा ये प्रजापति की पुत्रियां हैं। The Sabha was the body of the elder and was constituted mainly of the Brahmins and the rich patrons who controlled द किंग एंड यूज टू एडवाइज द किंग। कहा सभा जो है वह ब्राह्मणों की सभा होगी, वह बड़े लोगों की सभा होगी। वी कैन से इट वॉज द सभा ऑफ इलीट क्लास, इट वॉज द सभा ऑफ रिच पैटर्न्स, इलीट क्लास। और इसमें जो लोग आएंगे वो पुरुष होगा तो सभ्य कहलाएगा, और अगर फीमेल होगी तो सभावती कहलाएगी। सभा कैन बी कंपेयर्ड विद द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा दीज डेज। राज्यसभा में कौन आता है? लोकसभा चुनाव हार दो, कहां चले जाओ राज्यसभा में? इलीट क्लास के लोग, वेल नोन रिनाउंड पीपल, अरिस्टोक्रेट्स, इलीट क्लास। तो यही था सभा। कौन आएगा? अरिस्टोक्रेट्स, रिच पैटर्न्स, ब्राह्मण्स, समिति। And they were responsible to the people for their work and were elected by the common people. Samiti was controlled the king and elected by the common people, like Lok Sabha. Like Samiti was like today's Lok Sabha, House of the Common People. And Sabha and Samiti both participated in the election of the king. उस समय राजा का निर्वाचन की भी व्यवस्था थी और वह राजा पर कंट्रोल भी करती थी। The Sabha was an older institution and it exists in the early Vedic age. Samiti was the product of development and it emerged during the later Vedic period. Yes, Sabha was the earlier Ratnin. Apart from that, for the help of king, there was 12 Ratnins like Sutkar, Rathkar, Purab, Ispas, etc., which were important officials collectively called Ratnin. टोटल नंबर इनका 12 है। 12 रत्निन होते थे। कितने होते थे? 12 रत्निन होते थे। और एक रत्निन करते क्या थे? ऑल द रॉयल ऑफिशियल्स वर रिस्पॉन्सिबल टू द किंग्स। और ये सब के सब क्या थे? राजा के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, यह राजा के लिए कार्य करते थे। दिस इज ऑल अबाउट द ऋग्वैदिक एरा और प्री वैदिक एरा। In next session, we will discuss about later Vedic era. Okay. So if you like the video, please like, do comment your views, and please subscribe and share with your friends. Thank you so much. Jai Hind.